आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मित्रों, यदि हम अपनी आदतों को सुधार लें तो फिर भगवान का भजन हो गया। मित्रों, आज हम आपके लिए गायत्री मंत्र से किस प्रकार से हम अपनी बुराइयों को त्यागें, यानी जब हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो गायत्री मंत्र की साधना करने से किस प्रकार से हमारी बुराइयों का अंत हो। आप सिगरेट पीते हैं, आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यसन आप करते हैं, शराब पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, आप क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके अंदर लोभ है, मोह है, तो इन सब चीज़ों का गायत्री मंत्र के द्वारा किस प्रकार से उनका क्षय किया जाए, किस प्रकार से उनका अंत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें छोड़ा जाए, यह विधि, यह सूत्र आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि ये चीज़ें आपसे जीवन में छूट क्यों नहीं पाती। और जो हम सूत्र बताएंगे और उस आधार पर यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से 15 से 30 दिन के अंदर आपकी वो बुराई छूटते हुए चली जाएगी। आपको फिर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए, यदि आप किसी बुराई से ग्रसित हैं तो फिर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुनें तो निश्चित रूप से आपकी वो बुराई छूट जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारुलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, व्यक्ति की जन्म जन्मांतरों की आदतें इस प्रकार की पड़ी हुई हैं कि जैसे आपको कोई बीमारी हो गई तो आप किसी साधारण डॉक्टर के पास में नहीं जाएंगे, किसी सस्ते डॉक्टर के पास में नहीं जाएंगे, आप महंगे से महंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि आपके चित्त में इस प्रकार से घर कर गया है कि महंगा डॉक्टर जल्दी हमें ठीक कर सकता है, एलोपैथिक की दवाइयाँ हमें जल्दी ठीक कर सकती हैं। आयुर्वेद के प्रति हमारा विचार है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ थोड़ा देर से ठीक करती हैं, होम्योपैथिक की दवाइयाँ धीरे धीरे ठीक करती हैं। यह हमारे चित्त में समाया हुआ है। तो जो चीज चित्त में बैठ जाती वो मंत्र बन जाता है। तो जिस चीज को हम अपने चित्त में बिठा लेते हैं वह मंत्र बन जाता है। तो ये हमारे जीवन में बचपन से ही, और क्या बचपन से कहें या कई जन्मों से, हमारे दिमाग में कई प्रकार की चीजें घर कर गई हैं। क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, ये कई जन्मों के कुसंस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं, जो कि चित्त के कारण वो एक प्रकार के मंत्र बन गए हैं। और जब मंत्र बन जाता है तो फिर वो बार बार उसकी पुनरुक्ति होती है, और जिस चीज की पुनरुक्ति होती है वह जो है वो मंत्र बन जाता है। जैसे आपने किसी कंपनी को देखा होगा, वो अपना विज्ञापन करता है, आपने टीवी खोली, उसमें है लक्ष्य से नहाइए। आप घर से बाहर निकले, बहुत बड़ा बैनर टंगा हुआ, लक्ष्य से नहाइए। आप थोड़े और आगे गए, प्रचार करते हुए लोग माइक पे बोलते हुए चले जा रहे हैं, लक्ष्य से नहाइए। आप दुकान में पहुंचे, वहां पर पोस्टर लगा हुआ, लक्ष्य से नहाइए। अब आप गए थे दूसरा साबुन लेने, लेकिन आपके चित्त में उस जो पुनरावृत्ति हो रही है वो आपके दिमाग में मंत्र बन गया, और आप लेने कुछ गए थे, खरीद आप लक्ष्य लेके आ गए। आप लेल खरीदने गए थे, खरीद के लेके आ गए आप लक्ष्य। तो ये पुनरुक्ति का प्रभाव है।
तो जब बार बार किसी चीज की पुनरुक्ति होती है तो वो मंत्र बन जाता है। चित्त ही मंत्र है। यदि हम चित्त को समझ लें तो चित्त की पुनरुक्ति को हम समझने में कामयाब होंगे। हमारा मन कई जन्मों से इस चीज को दोहरा रहा है। अब आपकी यदि मान लो सिगरेट पीने की आदत है तो आपके चित्त में जो दिन भर सिगरेट घूमती रहती है। आपको शराब पीने की आदत जैसी शाम होती है और आपके मन में जो है शराब का जो है वो पुनरुक्ति होना चालू हो जाती है, शराब पीना, शराब पीना, शराब पीना। तो वो जो है एक प्रकार का मंत्र बन जाता है। तो उस चीज से आप जो है विमुख नहीं हो पाते हैं। अब आप क्या काम करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाते हैं, या किसी सदगुरु के कहने से आप जो है उसको छोड़ने का संकल्प ले लेते हैं। लेकिन जब आप संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प कुछ दिनों के बाद में टूट जाता है, और जब वो संकल्प या व्रत जब टूटता है तो फिर वो और ज्यादा खतरनाक होता। आदमी के अंदर एक प्रकार की आत्मग्लानि आ जाती है। इससे अच्छा था कि आप पीते रहते तो कम से कम आत्मग्लानि तो नहीं होती। लेकिन आपने संकल्प लिया, आपने व्रत लिया और वो टूट गया, तो फिर आपके अंदर एक प्रकार की आत्मग्लानि आ गई। वह आत्मग्लानि और ज्यादा घातक सिद्ध होती है। इसके पश्चात आप जब भी संकल्प लेंगे, आपके संकल्प फिर हमेशा अधूरे रहेंगे। आपके संकल्प आप कभी पूरे हो नहीं पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में आप संकल्प लेंगे तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन सूत्र आज हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में आप सो करके उठें और 1 घंटा 2 घंटे जो है जितना भी आपकी सामर्थ्य उतना देर तक आप जो है गायत्री की साधना करें। 3 माला का जाप करें, 5 माला का जाप करें, 11 माला का जाप करें। जितनी आपकी सामर्थ्य, जितनी देर आप बैठ सकते, जितनी देर आपका चित्त लगता है, जितनी देर तक आपका मन स्थिर होता है। जैसे आपका मन अस्थिर होने लगे उतना बड़ा संकल्प आपको नहीं लेना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगा। आपने जो है हमारा वीडियो सुनकर और एकदम से 11 माला का आपने संकल्प ले लिया और आप 11 माला का जाप कर नहीं पाए, तो फिर क्या होगा कि आपके दिमाग में एक दूसरा अपराध बोध पैदा हो जाएगा कि हमने 11 माला का संकल्प लिया था लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए 1 माला या 3 माला का आप संकल्प लें और उसके पश्चात फायदा आपको उतना ही करेगा जितनी 1 माला करेगा उतनी आपको 21 माला करेगी। यह सिर्फ आपके चित्त को स्थिर करने की विधि हम आपको बता रहे हैं, वो एक सूत्र बता रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप किसी भी मंत्र को जाप करेंगे तो वो दिन भर आपका चित्त बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जिस भी चीज को हम पढ़ते हैं, याद करते हैं या बोलते हैं, वो दिन भर हमारे अंदर वही घूमते रहता है। तो हमारे लिए मंत्र को इतना ज्यादा हमारे अंदर प्रविष्ट कर देना है कि आपके अंदर की दूसरी जो चित्त में बैठी हुई प्रवृत्ति है, जो पुनरुक्ति आपके अंदर होती है, शराब के लिए होती है, मांस मदिरा के लिए होती है, क्रोध के लिए होती है, लोभ के लिए होती है, वासना के लिए होती है, या अन्य किसी चीज के लिए होती है, सिगरेट पीने के लिए होती है, तो वो उससे ज्यादा यानी उसके विरुद्ध हमें कोई कार्य करना पड़ेगा। उस चित्त को मारने के लिए हमें दूसरे मंत्र की सहायता लेना पड़ेगी। एक मंत्र को खत्म करने के लिए दूसरे मंत्र की सहायता लेना पड़ेगी। ये निगेटिव चीज है, ये नकारात्मक। हमको सकारात्मक सोच में क्या लाना पड़ेगा, हमें गायत्री मंत्र। और जब आप गायत्री मंत्र जपेंगे तब क्या होगा, उसकी पुनरुक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका चित्त इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो मंत्र बन जाएगा और वह मंत्र आपके अंदर दिन भर चलता रहेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें। तो जितना ज़्यादा मंत्र आप जपेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर जो है उसका फैलाव होते हुए चला जाएगा और दूसरी चीज़ें जो है वो तुरहित होती हुई चली जाएंगी। उनके प्रति आपका जो है चित्त जो है वो हटते हुए चला जाएगा और जैसे चित्त हटेगा आपको उसकी याद नहीं आएगी, आपको उसके बारे में सोच ही नहीं आएगी, क्योंकि आप दिन भर सिगरेट के बारे में सोच रहे हैं, दिन भर आप वासना के बारे में सोच रहे हैं, दिन भर आप जो है मदिरा के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब आपके पास में सोचने के लिए वक्त नहीं है, आप उससे ज़्यादा किसी अन्य चीज़ को सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके अंदर जो है मंत्र गूंज रहा है, उससे ज़्यादा आपके अंदर गायत्री मंत्र चल रहा है। तो जिस चीज़ के लिए जब समय नहीं रहेगा तो वो धीरे 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 उस चीज़ का जो है आप त्याग करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमारी जो आदतें बनी हुई हैं वो इतने जल्दी नहीं छूटती हैं।
एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन व्यापार के काम से एक शहर गया। वहाँ जाकर के एक जब होटल में पहुँचा तो उसने बोला, भाई मुझे एक रूम चाहिए। तो उस होटल के मालिक ने बोला कि रूम तो मेरे पास में खाली है, लेकिन मैं देने में असमर्थ हूँ। उसने बोला, ऐसी क्या बात है? बोले, उस रूम को हम हमेशा खाली रखते, उसके ऊपर एक व्यक्ति रहते हैं, एक परिवार रहता है, उनको थोड़ी सी भी मतलब जो हलचल पसंद नहीं है, थोड़ी सी भी यदि आवाज़ आ जाती है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस कारण से हमने ऊपर वाला कमरा जो है वो खाली रखा है, ताकि नीचे जो रहते हैं तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। तो उसने बोला कि भाई मैं दिन भर क्या मतलब रात के लगभग 11-12 बजे तक जो है बाज़ार में रहूँगा, और बाज़ार समाप्त होने के पश्चात खाना पीना खा करके सब बाहर अपना पिक्चर इत्यादि देखूँगा, और उसके पश्चात 12 बजे आकर के मुझे सो जाना है। 5 बजे मेरी ट्रेन है, 5 बजे मैं निकल जाऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे 4-5 घंटे के लिए चाहिए। उस दुकानदार ने बोला, ठीक है 4-5 घंटे के लिए नहीं चाहिए, 12 बजे रात को आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन जो है अपने मार्केट चले गए। रात्रि में वो 12 बजे आए। अपनी आदत के अनुसार उन्होंने एक जूता जो है वो निकाल करके उसमें फेंक के रख दिया। कई लोगों की आदत रहती है धड़ाम से अपने किसी भी चीज़ को निकाल के फेंक देते, तो उसने भी अपने जूते को पैर से फेंका, धड़ाम से आवाज़ आई। उसे अचानक याद आया कि मुझे आवाज़ नहीं करना है, क्योंकि नीचे रहने वाले व्यक्ति की नींद टूट जाएगी, उसे तकलीफ होगी, ऐसा होटल के मैनेजर ने मुझे हिदायत दी थी। तो उसने दूसरा जूता चुपचाप रख दिया। अब 15-20 मिनट के बाद में देखता है कि वह दंपति उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। उसने दरवाज़ा खोला, बोले देखिए क्या बात है। वो एकदम क्रोध मुद्रा में था, एकदम क्रोध से भरा हुआ था। बोले, भाई साहब, एक तो मैंने उसको होटल के मैनेजर को मना करके रखा है, इसके पश्चात आपको उसने रख लिया, अब मुझे आप परेशान कर रहे हैं। बोले, मैंने क्या परेशान किया? बोले, वो दूसरा जूता कहाँ, उसको और फेंक दें, क्योंकि हमारी नींद नहीं लग रही है, दूसरा जूता लटका हुआ है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी दूसरी चीज लटकी रहती है। हमारे चित्त में हमेशा दूसरी चीज लटकी रहती है और उस कार्य को हम करते चले जाते, हमको पता नहीं चलता कि हम कब क्या कर रहे हैं। जैसे हम पहली गलती करते हैं, हमें दूसरी गलती का एहसास होता है, हम उसे नहीं करते, लेकिन वो लटकी हुई है हमारे शरीर के दिमाग पर। इसलिए हमारी आदतें नहीं छूटती हैं। हम कहीं पर भी जाकर के संकल्प लेते हैं, चाहे आप बड़े तीर्थ में जाएं या किसी साधु संत के पास में जाएं या किसी मंदिर में जाएं, और आप जब संकल्प लेते हैं और जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर आपके अंदर बहुत बड़ा अपराध बोध एक पैदा हो जाता है, जिसके कारण आप आत्मग्लानि से भरे रहते हैं। तो इस सूत्र को यदि आप जीवन में अपनाएंगे कि उससे विपरीत किसी दूसरे मंत्र को अपने जीवन में इतना ज़्यादा उतार लें कि वह मंत्र तुरहित हो जाए, तो आप गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतार लें। और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उतारेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भी चीज़ आप करते हैं वह दिन भर आपके दिमाग में तरोताज़ा रहती। दिन भर आपने कभी देखा होगा कि आप जैसे सुबह सुबह कोई गाना गुनगुनाते, दिन भर आप फिर उसी गाना को गुनगुनाते रहेंगे। तो जब आप गायत्री मंत्र भले एक माला जपेंगे, लेकिन दिन भर आपके दिमाग में गायत्री मंत्र चलता रहेगा, तो जो दूसरी जो चीज़ थी, दूसरा जो चित्त था, वो आपका समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे फिर आपकी बुराइयाँ खत्म होते हुए चली जाएंगी। तो मित्रों, कुछ समय के लिए इस सूत्र को आप आजमा करके देखें। निश्चित रूप से यदि आप किसी बुराई से पीड़ित हैं तो वो बुराई आपकी धीरे धीरे खत्म होती हुई चली जाएगी। आशा है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं और आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं और आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपको लगता है कि गायत्री साधना हमें करना चाहिए और गायत्री की साधना करने से आपको बहुत कुछ चीज़ें की प्राप्ति हो सकती है, आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, ताकि आपको नित्य आने वाली गायत्री संबंधी जो भी माँ गायत्री के बारे में हम बताते हैं, आपको उसके मंत्र के बारे में जो भी हम चीज़ बताते हैं, वो हमारे विचार तो नहीं रहते, पूज्य गुरुदेव के विचार रहते हैं। तो उन विचारों के माध्यम से निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा तो आपको बैठे बैठाए बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। तो एक ही जगह आपको कोई चीज़ मिल जाएगी तो फिर आपको अन्यत्र आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो उस कारण से आप इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमारे चैनल पर आप लोग बनाए रखें।
आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें, आज इतना ही। नमस्कार। ओम शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्